हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना 13th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम आपको सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो देर ना करते अपनी कॉपी पेन को निकालिए और शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हम समझते हैं सेल क्या है भाई। आइए देखते हैं। तो बच्चों, अगर हमने सेल बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा काफी चीजें, सेल, बैटरी, इस टाइप के टर्म्स सुने होंगे, देखते भी होंगे। ठीक है, तो सेल बेसिकली करती क्या है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा है, हेडिंग डाल लीजिए, क्या सेल। सबसे पहली बात, सेल क्या करती है? सेल केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? आपने सुना भी होगा कि एनर्जी क्या करती है भाई, ना क्रिएट ना डिस्ट्रॉय। एक तरीके से क्या होता है, इसका कन्वर्जन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। और उसी भाई जिस फॉर्म, भाई ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी चीज को चलाना है हमें, उस फॉर्म की अगर एनर्जी मिल जाती है तो हम चला लेते हैं। सीधी सी बात है भाई, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर चलाना है तो वो केमिकल एनर्जी से नहीं चलेगी। किसी तरीके हम कुछ ऐसा डिवाइस बनाए जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने अप्लायंसेस चला सकते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक, सबसे पहली चीज, सेल का काम क्या होता है? सेल का काम ये होता है कि चार्ज को वो क्या कराए, फ्लो कराए। फ्लो ऑफ, क्या कराए, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, सेल का काम ये नहीं होता, सेल कोई चार्ज को नहीं निकालती अपने अंदर से। सेल क्या करती है, चार्ज को फ्लो कराती है, और जब चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है तो क्या जनरेट हो जाती है बच्चों, करंट जनरेट हो जाती है। ठीक, अब हम बेसिक इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने लेबोरेटरी में देखा भी होगा, लैब में बताया भी जाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेल कैसे होती है। ठीक, हमने एक, मान लीजिए एक कह सकते हैं भाई, कोई हमने पॉट ले लिया है, कोई बर्तन ले लिया है, इस टाइप का डिब्बा ले लिया है, कुछ वही ऐसा। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाल दिया है, डाइल्यूट मान लीजिए H2SO4 ही डाल दिया है, और हम उसमें क्या डाल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देंगे। ठीक, अब क्या होगा, समझते हैं इस चीज को। अब क्या होगा भाई, जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइट्स डाले तो अब केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। और केमिकल रिएक्शन देखिए, हम इसके डिटेलिंग में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, जितना हमें यूटिलाइज करना है, हमें समझना है उसके बारे में, हम इसकी केमिस्ट्री के रिएक्शन के बारे में नहीं जानते। ठीक है, हमारा देखते हैं क्या होता है। बेसिकली हमें इतना तो पता है ना, चार्ज का फ्लो होना है, जिसकी वजह से हमें करंट पानी। तो करंट कैसे मिलेगा, हमें चार्ज के फ्लो से मिलेगी। और चार्ज का फ्लो कैसे होगा भाई, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ऐसा कुछ हो जाए कि भाई अगर इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पे अगर करंट फ्लो कर रही, तो इसका मतलब है कि इस पे अपोजिट नेचर के चार्ज हो जाएंगे। एक हायर पोटेंशियल पे होगा, एक लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसके कारण करंट फ्लो हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब क्या होगा भाई, कि इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोड हमने डाला, तो हमने एक तरफ देखा कि क्या सबमिशन होना शुरू हो गया, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और दूसरी तरफ रिएक्शन से कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब हमने ये देखा कि भाई भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब हमने ये समझा कि भाई एक जो प्लेट है वो हमारी किस पे हो गई, हायर पोटेंशियल पे हो गई। एक जो प्लेट है वो हमारी किस पे हो गई, लोअर पोटेंशियल पे हो गई। सीधी सी बात समझ में आती। अब भाई अगर हमको करंट फ्लो कराना है तो हम एक काम क्या करें, हायर भाई करते क्या भाई, एक सर्किट कंप्लीट करते हो ना करंट पूरी कराने के लिए, तो हम क्या करें भाई, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच कोई तार जोड़ देते हैं, कोई रास्ता। भाई ये चार्ज अगर इधर से इधर आए तो कूद के तो नहीं आएगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, एक रास्ता बनाना पड़ेगा कि जिससे वो जा सके। तो आप क्या करोगे, तो भाई सीधी सी बात है, हम इसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस या कोई भी चीजें हम कुछ लोड लगा देते हैं, लोड रेजिस्टेंस मान लो, या कुछ भी, पंखा लगा दे भाई, पंखा नहीं लगा दे भाई, हो सकता है सेल चला ही ना पाए और कहोगे सेल सर फ्लो ही नहीं करा रही करंट। ऐसा जितना मतलब सेल आपका ईएमएफ दे सके उतना कोई भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट लगाए वो क्या करना लगा, चढ़ने लगा। अब जैसे ही हमने रास्ता बनाया चार्ज को इधर जाने के लिए, तो आप क्या पाओगे कि नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इधर मूव मोशन करना शुरू कर देगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर जाना शुरू कर देगा।
ठीक, अब चार्ज का फ्लो हो गया तो नेगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये पूरा बेसिकली देखेंगे तो करंट ऐसे फ्लो करना शुरू हो गई। कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा एक कंसेप्ट है। अब देखिए ध्यान समझते हैं, अगर चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया भाई, नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज की ओर जाना शुरू कर दिया भाई, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोड है इनके पोटेंशियल में कमी आना शुरू हो जाएगी। ये भी बात होगी भाई, सीधी सी बात है भाई, इनके पोटेंशियल में क्या आना शुरू हो जाएगी, कमी आना शुरू हो जाएगी भाई, पोटेंशियल क्या होने लगेगा, घटना भी शुरू हो जाएगा। ठीक, खैर उसके बारे में आगे बात करते हैं। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें बच्चों पे क्या होता है समझते हैं। जो इसका नेटवर्क बनेगा, सर्किट डायग्राम, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस अभी समझ में आएगा। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को नहीं, इतने कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, सेल, जिसमें एक ईएमएफ होगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब बात आती है कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब समझ में आ रहा है कि जैसे सर ये कोई फोर्स है क्या जो चार्ज को धक्का दे रहा है, चार्ज को इधर से इधर ले जा रहा है, ऐसा नहीं है। फोर्स एक टर्म दिया है, कोई नाम दे दिया भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा नहीं। ईएमएफ एक्चुअली होता क्या है ना, ध्यान समझते हैं, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस को हटाते हैं यहां से। ठीक है, अब हम यहां थोड़ा रेजिस्टेंस हटाएंगे, हम आपको ईएमएफ समझाते हैं। ईएमएफ को देखते हैं, ईएमएफ क्या होता है ध्यान समझते हैं। आपने सुना भी होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे कि ये लिखा हुआ है। अब बच्चों हम जैसे ही केमिकल रिएक्शन करें तो भाई हमने ये देखा कि एक पे हायर पोटेंशियल है, एक पे लोअर पोटेंशियल है। तो ईएमएफ क्या होता है, ये दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं, ये दोनों जो टर्मिनल होते हैं, इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही ईएमएफ कहते हैं। इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो आप सिंपल भाषा में ये लिख भी सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of the electron। ठीक है, अब देखो सीधा सा फंडा है भाई, इनका पोटेंशियल हायर है, इनका पोटेंशियल लोअर है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। बच्चों अगर हमने तार नहीं जोड़ा है, कोई करंट फ्लो करेगी। देखो अगर करंट फ्लो कर गई, समझो ध्यान से, अगर करंट फ्लो कर गई भाई, ईएमएफ था, बैटरी का ईएमएफ मतलब पोटेंशियल था। अगर करंट फ्लो कर गई तो कहीं ना कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ खा ले। जैसे मान लो ईएमएफ, सेल का ईएमएफ दिया 12 वोल्ट और कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस उसका होगा ही होगा। सेल का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो 12 वोल्ट की अगर बैटरी, तो इंटरनल अगर करंट फ्लो करेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो खाएगा ना। तो ईएमएफ क्या होता है, ये जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं इनके पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझे। और कोई करंट फ्लो कर रही है अभी नहीं कर रही, तो हम क्या कह देंगे, व्हेन नो करंट फ्लोज। जब करंट फ्लो करेगी तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो भाई अपोज करेगा ही करेगा, सीधी सी बात। तो अगर हम ईएमएफ की बात करते हैं तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना है, VH मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं VL है। तो ईएमएफ क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। ईएमएफ समझ में आ गया ना, ठीक। आइए देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, जैसे डेफिनेशन में लिखी हुई, ध्यान रखिए। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस को समझते हैं। आइए सबसे पहले एक मान लीजिए हमने एक डायग्राम बनाया, एक नेटवर्क बनाया। ये हमने एक नेटवर्क बनाया, ठीक। मान लो कितनी वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी दे दी, ठीक। सपोज करो 5 ओम का लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ऐसा कुछ
ये बेसिक कंस्ट्रक्शन। ठीक, हमने यहां पे लगा दिया वोल्ट मीटर जो हमें पोटेंशियल मेजर करके बताएगी, और हमने यहां लगा दिया क्या, एमीटर जो हमें करंट बताएगी। अब ये फॉर्मूला बेसिस पे अगर रीडिंग निकालेंगे, फॉर्मूला बेसिस पे, अभी हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, कोई लेबोरेटरी वाला मामला नहीं, हमने कॉपी लिया, नेटवर्क दिखा, हमने शुरू हो गए। तो हमने अगर हमने मान लीजिए करंट निकाला, ये करंट निकली यहां से, कैलकुलेशन अगर हमने किया तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है बेसिकली। जैसे मैं लगा सॉल्व कर रहा हूं, V कितना दिया 10, R कितना दिया 5, तो हमने देखा 2 एम्पियर की करंट आ गई। अब हमने अगर देखा वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, तो वोल्ट मीटर की अगर हमने रीडिंग देखनी है, किसकी देखनी है, वोल्ट मीटर की अगर रीडिंग देखनी, तो वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगा है, 5 ओम के अक्रॉस लगा है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो R कितना है, 5 है, I कितनी है, 2 है, 5 है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कितना क्रॉस पोटेंशियल आ गया, 10 वोल्ट। एम्पियर की रीडिंग 2 एम्पियर आ गई, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ गई, 10 वोल्ट। ठीक, अब पूरे कंस्ट्रक्शन को लेके, क्योंकि हमने यहाँ सेल लगाया है, और पूरे कंस्ट्रक्शन को लेके हम लैब में पहुंच गए और अपनी ऑब्जर्वेशन शुरू किया। ठीक, अब जब हम ऑब्जर्वेशन अपनी अब शुरू करने गए तो हमने ये देखा कि यार जब हमने सारी चीजें देखी, रीडिंग वीडिंग निकाला, हमारा जो एमीटर है, क्योंकि सेल लगाया था, हमारा जो एमीटर है वो रीडिंग हमको कुछ 1.5 एम्पियर दिखा रहा था। हमने जब कॉपी पलटा तो देखा कि 2 एम्पियर कैलकुलेशन था, जो फॉर्मूला एमीटर वहां बता रहा था, एमीटर वहां बता नहीं रहा था, यहाँ आप कैलकुलेट कर रहे थे और क्या दे रहे थे कि एमीटर की रीडिंग कर रहा है। जब एक्चुअली हम एमीटर और वोल्ट मीटर लगाए तब हमने पाया यार कि यार 1.5 एम्पियर दे रहा है, मतलब एक असम्पशन मान लीजिए कितना दे रहा है, 1.5 एम्पियर दे रहा है। अब हमारा दिमाग ठनका यार कि अभी तो एमीटर डिफ्लेक्शन कितने दे रहा है, 1.5 का दे रहा है। चलो अच्छा पोटेंशियल निकाल के देखते हैं यार वोल्ट मीटर क्या दे रहा होगा। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, I कितना है 3/2, और R अगर देखें तो कितना है 5, हो जाएगा 15/2, हो जाएगा 7.5। अब दिमाग यार कैलकुलेशन की तो 10 वोल्ट दे रहा था, अब वोल्ट मीटर हमारा 7.5 बता रहा है डिफ्लेक्शन में, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो खाने वाला है जो दिख नहीं रहा है, कोई तो खाने वाला है जो दिख नहीं रहा है। तो अब हम सोचे कि यार 10 वोल्ट के सेल हमने लिया और 7.5 ही इसको मिल रहा है, तो 2.5 कौन ले रहा है भाई, कोई तो ले रहा होगा 2.5। तब हमारा दिमाग समझा यार कि यार कोई तो एक रेजिस्टेंस है, कोई एक अपोज कर रहा है जो 2.5 वोल्ट चुरा ले रहा है, हमको नहीं पता है कौन है। तो वो जो चुरा ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू निकालें, देखिए तो 10 वोल्ट था, 7.5 वोल्ट ये वोल्ट मीटर की रीडिंग, इसका मतलब यहां पे कितना आ रहा है, 7.5 वोल्ट आ रहा है। अब 10 में 7.5 गया इधर, तो इधर कितना बचा, 2.5 वोल्ट बचा, जिसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 वोल्ट की पोटेंशियल उसको मिल रही। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। कितना मिल रहा है, 2.5 वोल्ट मिल रहा है इसको, और करंट आपने देखा है 1.2, क्योंकि करंट तो वही आएगी, घूम कैसे आ जाएगी सीधे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 5/3 ओम आ गया, तो इसका मतलब है कि एक 5/3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, सेल के ईएमएफ को मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है, खा रहा है। तो अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस बताएंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली ये समझिए कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो इंटरनल ही कोई बात होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों अब जब करंट फ्लो करती है तो लोड रेजिस्टेंस तो करंट का अपोज करता है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आप डालते हो ना, वो भी कहीं ना कहीं करंट का क्या करता है, अपोज करता है। वो भी करंट का क्या करता है, करंट को फ्लो करने से रोकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं बेसिकली। ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। ठीक, अब आगे देखिए, ये पूरा कारनामा आर था, ये ई था, और ये स्मॉल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस था। ठीक है, आई फ्लो कर रही थी, ठीक, आपने देखा। तो हम अगर इक्वेशन अगर बनाना चाहें, देखिए वोल्ट मीटर और
अगर ये वोल्ट मीटर लगा था, वोल्ट मीटर और ई के बीच अगर हम रिलेशन अगर बनाना चाहें तो देखिए, आप अगर ध्यान से देखो तो अगर आपने सप्लाई कितने की कर रहे थे भाई, अगर हम देखें वोल्ट मीटर को रीडिंग कितने की मिल रही थी, तो वोल्ट मीटर को रीडिंग आप देखे थे 7.5 वोल्ट की मिल रही थी कि नहीं। ईएमएफ कितने का था, 10 वोल्ट का था। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना खा रहा था, 2.5 वोल्ट खा रहा था। तो ये क्या है, तो कहोगे सर ये तो वोल्ट मीटर की रीडिंग है। 10 वोल्ट क्या है, तो कहोगे सर ये तो ईएमएफ है। और ये 2.5 वोल्ट क्या है, तो कहोगे सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आईआर, सिंपल सी बात, आईआर। तो आपने देखा कि हमने वी और आईआर में एक रिलेशन बना लिया, ठीक, बना लिया कि नहीं बना लिया, नोट कर लीजिएगा इसको। अब दूसरी बात, अगर मैं इस वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर बच्चों देखो तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, आईआर होगी कि नहीं होगी भाई। इसमें करंट आई फ्लो कर रही थी, इसका रेजिस्टेंस आर। तो अगर हम यहां पे आई आर रख देते तो हम करंट भी निकाल सकते हैं भाई। आई आर को इधर ले लिए, आई कॉमन ले लिए, आर प्लस आर हो गया इज इक्वल टू ई हो गया। तो अगर हम देखें तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई अपॉन आर प्लस आर हो गया। तो हमने करंट भी निकाल लिया, सिंपल सा बात। और इसको अगर देखो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीरीज नेटवर्क है, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर हो जाएगा और पोटेंशियल वी अपॉन आर होता है, सीधा सा बात, नोट कर लीजिएगा जरा। तो इतनी बातें हमें बच्चों समझ में आ गई। तो अब एक चीज आप देख रहे होगे कि हाँ जो पोटेंशियल मिल रहा है, अगर 10 वोल्ट देखे तो उसमें 2.5 वोल्ट खा ले रहा है कोई, और हमको जो बचा हुआ है वही पोटेंशियल मिल रहा है। अब टर्मिनल वोल्टेज को समझते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल, सीधा टर्मिनल पोटेंशियल ही देखते हैं, डिफरेंस बात देखिए, ठीक। अब चलो, ये हमारा नेटवर्क है, ये लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस का मतलब कोई आपने इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, ठीक, इतनी। ये हमारा सेल है पूरा, इस पूरे को सेल कहते हैं, ठीक है, इस पूरे को क्या कहते हैं, सेल। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या है, सेल का 2 टर्मिनल कहां दिख रहा है भाई, सेल का जो टर्मिनल है वो कहां है, तो सेल का एक टर्मिनल ये हो गया, एक एंड तो ये हो गया और एक एंड क्या हो गया, ये हो गया। तो अगर हम टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज है क्या, सेल का जो एंड है, सेल का जो एंड अगर देख लो तो यहां पे ये जो एंड दिखाई दे रहा है, यही तो टर्मिनल कहलाएगा ना, यही तो क्या कहलाएगा, टर्मिनल कहलाएगा, ठीक। अब टर्मिनल वोल्टेज हम देखिए क्या है भाई, तो भाई सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट था, 2.5 वोल्ट इसने खा लिया भाई। 10 वोल्ट ईएमएफ था सेल का, भी हमने एक बेसिक कैलकुलेशन की थी, 10 वोल्ट ईएमएफ था, 2.5 वोल्ट इसने खा लिया। तो अब ये जो एक क्रॉस अगर हम इस दोनों तार को पकड़ेंगे तो हमें कितना महसूस हो रहा होगा भाई, 10 था, तुमने 2.5 खा लिया, तो जो बचा कुछ है वही तो तुमको महसूस होगा। तो कहोगे सर 7.5 वोल्ट महसूस होगा। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो सिंपल सी भाषा में अगर हम निकालने पाए तो क्या था भाई, 10 वोल्ट था, 2.5 वोल्ट खा लिया और हमको 7.5 वोल्ट मिल रहा था। ये जो 7.5 वोल्ट मिल रहा था यही हमारा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। और टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ईएमएफ माइनस आईआर, ठीक। समझ गए कि नहीं, समझ गए, आ गया कि नहीं। अब बच्चों ये बताओ, 10 में 2.5 ये खा गया, हमें 7.5 वोल्ट मिल रहा है, तो 7.5 वोल्ट हमें ये मिल रहा है, तो 7.5 वोल्ट जो मिल रहा है भाई ये यूटिलाइज करेगा, तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, 7.5 ही वोल्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज ये भी कह सकते हो कि भाई सेल के अक्रॉस अगर हम देखें वोल्टेज तो वो टर्मिनल वोल्टेज कहला दिए, ठीक। अब हम देखें तो टर्मिनल वोल्टेज एक दूसरे टर्म में भी ये बोल सकते हैं कि ये जो लोड रेजिस्टेंस लगा इसका जो पोटेंशियल है ये भी टर्मिनल ही वोल्टेज है। ये जो अगर देखें इसके बारे में बात करें कि ये भी क्या है, ये टर्मिनल ही वोल्टेज भाई, 7.5 ये भी देगा, 7.5 ये भी देगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोड रेजिस्टेंस का जो भी पोटेंशियल आएगा, या लोड रेजिस्टेंस में अगर वोल्टमीटर लगाते हैं, अगर वोल्टमीटर जो भी रीडिंग देगा उसको भी क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, टर्मिनल वोल्टेज क्या है भाई, सेल है, सेल के भाई सेल में एंड में जो भी पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, ठीक। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब बच्चों हम सेल की, भाई सेल है तो चार्ज भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्चार्जिंग देख लेते हैं।
ठीक, अब बताओ, जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल का पूरा का ईएमएफ है। अगर हम घर में भी देखते हैं, बैटरी होती है हमारी, वो डिस्चार्ज कैसे होती है? क्या खरीद के लाते हो पैकेट में रखी रहती है, डिस्चार्ज हो जाती है? क्या नहीं, जब कहीं लगाते हो, कहीं लोड देते हो उसको, तो कब डिस्चार्ज होगी? जब हम सेल पे क्या लगा देंगे? लोड लगा देंगे। अब सेल क्या होने लगेगी? डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। मान लेते कि आई करंट, इक्वेशन बना के देखते हैं क्या आएगी क्या नहीं आएगी। आई करंट इंटर प्लस से करेगी, लीव माइनस से करेगी, माइनस प्लेट प्लस प्लेट, इंटर प्लस लीव माइनस, ठीक है, किरचॉफ लगा देते हैं थोड़ा सा। सपोज करो यहां चल रहे हैं, कहां से निकले? प्लस ई से निकले, ठीक, आगे के कहां से निकले? माइनस आई आर से निकले, आगे के कहां से निकले? माइनस आई आर से, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसका हम पोटेंशियल अगर वोल्टमीटर लगा लिए होते तो मान लेते इसकी रीडिंग कितनी है? V, तो आई आर को हम V भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर हम V की वैल्यू निकाले, सबको उधर भेज दें, तो माइनस V प्लस आई आर माइनस ई हो जाएगा, और माइनस को अगर हम इधर भेज दें तो ई माइनस आई आर। तो आपको दिख रहा होगा कि जो भी वोल्टेज आ रहा है और उसमें देखें अगर, तो ईएमएफ में कुछ ना कुछ चीज सब्सट्रैक्ट हो रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि सेल हमारी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। और सीधा सा फंडा, लोड लगा है तो डिस्चार्ज होनी ही होगी, ठीक। तो ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, चार्जिंग हम देखते हैं भाई। चार्जिंग में आप क्या करोगे भाई? कभी अपने मोबाइल को आपने चार्ज तो किया है, तो चार्जिंग में आप क्या करते हो? चार्जिंग में सीधा सा प्लग में डाल देते हो, कहीं ना कहीं भाई एनर्जी कहीं ना कहीं देना शुरू कर देते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो हम अगर देखेंगे हमारी सेल, अगर इसको हमको चार्ज करना है तो हम क्या करें भाई? कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं, ठीक। अब जब एक्सटर्नल सोर्स लगा दे, मान लीजिए इसका पोटेंशियल कितना है? V है, यहां से करंट निकलने लगी, ये करंट है, ऐसा भाई वहीं तो करंट आएगी जहां से भाई आपने सोर्स दिया, प्लस माइनस। अब करंट इंटर प्लस से करेगी, माइनस से करेगी, ठीक। ये माइनस टर्मिनल बनाया हुआ है। अब चलिए चलते, मान लीजिए ये ईएमएफ भी है, यहां चलते, कहां से निकले? माइनस ई से निकले, कहां से निकले? माइनस आई आर से निकले, कहां से निकले? प्लस V से निकले, इज इक्वल टू क्या? 0। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया? E प्लस आई आर। तो आप यहां पे देख रहे होगे कि ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है, सम प्लस हो रहा है कि नहीं? ईएमएफ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये क्या हो रही है? चार्जिंग हो रही है, ठीक। नोट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल आज का जो लेक्चर था बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा सीरीज पैरेलल पे होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे होगा, वो इंपॉर्टेंट भी, अच्छा भी, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है। रिमार्क देख लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस पे बेसिस में कुछ रिमार्क है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड होता है। अगर इलेक्ट्रोड की बीच की डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं ना, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है भाई? क्योंकि जो चार्ज है ना लड़ झगड़ के पहुंचता है, एक तरीके से देखो तो भाई डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा लड़े झगड़ेगा तो भाई बहुत ज्यादा अपोजिशन क्रिएट होगा, ठीक। दूसरा, अपोजिशन क्रिएट होना मतलब रेजिस्टेंस ही बढ़ना। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो इलेक्ट्रोड का एरिया होता है, मतलब एरिया अगर इलेक्ट्रोड का ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। भाई बड़ा एरिया तो आसानी से चार्ज उस पर बैठ सकता है, सिंपल। तीसरा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ये सबसे अच्छा रिमार्क है कि रेजिस्टेंस इनवर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ना कि रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि वहां लोड में देखो उल्टा, लोड में रेजिस्टेंस के वजह से टेम्परेचर आता था। ध्यान से देखो, अगर रेजिस्टेंस था भाई उसकी वजह से टेम्परेचर आया, यहां पे नहीं, यहां टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में जो भी चीजें होगी। भाई टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो चार्ज आसानी से जाके इलेक्ट्रोड पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा? आसानी से बैठा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया, सिंपल सी बात है। तो नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 13th लेक्चर था, जिसमें हमने अब सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज जो आपको समझा दिया हमने। जो अगला लेक्चर होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।